प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSNMS पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों सभी साथियों को वेलकम है, प्यार सत्कार के साथ नमस्कार है। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है दौड़ एवं खेल, रेस एंड गेम। तो इससे रिलेटेड पिछले वीडियोज में कुछ हमने क्वेश्चन देखे और उन पर चर्चा की, उन्हें किस प्रकार से सॉल्व आउट किया। अब हम आगे इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दोस्तों बेसिक नॉलेज हमने आपको दी, दौड़ हो या खेल हो, ये भी टॉपिक हमारा समय दूरी चाल से ही रिलेटेड है और समय काम जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क का, उसी से रिलेटेड है। क्योंकि इसमें भी हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, चाल की आवश्यकता पड़ेगी, दूरी की आवश्यकता पड़ेगी और समय की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें जो कॉन्सेप्ट समय दूरी चाल में लगाते थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट के मिलते जुलते कॉन्सेप्ट से हम इन सवालों को हल कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे नम्र अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे जो भी वीडियोज बने नए वो उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, किस प्रकार से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, कौन से क्वेश्चन किस टाइप से हल किए जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, 200 मीटर की दौड़ में 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से हराता है। तथा सी को 18 मीटर से हराता है तो इस दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा। ये टॉपिक थोड़ा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हट करके है। यहाँ पर पूछा जा रहा है 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से हरा देता है तथा सी को 18 मीटर से हराता है। तो हमें ज्ञात करना है सी बी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख देते हैं इसको। तो हमारा वही कॉन्सेप्ट, तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी। दौड़ कितनी है, 200 मीटर की है, ए 200 मीटर जाता है तो ए बी को 31 मीटर से हराता है, अर्थात 31 मीटर कम दूरी चल पाता है। तो 200 से 31 कम होंगे तो 169 मीटर की दूरी बी तय करेगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब तथा सी को 18 मीटर से हराता है, तो 200 से कम होंगे 18 तो कितना होगा, 182 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट इतना तो समझ में आया ही होगा। जितनी मीटर की दूरी से जो व्यक्ति हारता है उतने ही मीटर दूसरे जितनी दूरी दी गई उसमें से घटा दी जाए। ठीक है, अब दोस्तों क्या कह रहा है कि सी बी को कितने मीटर से हराएगा। अब हम बी और सी का अंतर निकाल लेते हैं, कितना अंतर होगा यहाँ से देखते हैं। 12 में से 9 3 बचेंगे और यहाँ पर 7 हो गए तो 8 में से 7 जाएंगे 13 हो गए, अर्थात इनका अंतर कितना हुआ, 13 हुआ। अब देखते हैं दोस्तों बी और सी को कितनी दूरी से हराएगा, सी बी को कितने मीटर से हराएगा। यहाँ पर सी पहले आया तो सी वाली संख्या इसके नीचे आएगी 182 और दूरी कितनी थी हमारी
यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ छूट गया है। इस 350 मीटर की दौड़ में यहाँ पे है इस 350 तो 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा। तो दौड़ कितने मीटर की है, 350 की, इंटू 350 हो जाएगा। इन्हें डिवाइड करो तो देखिए दोस्तों 13 से 13 एकम 13 बची 5 52 हो गए, 13 चौके 52। ठीक है, 7 से काटा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 50 हो गया। 2 से 50 25 बार कटेगा तो रिमेनिंग आंसर हमारा आएगा 25 मीटर। अर्थात सी बी को 25 मीटर से हरा देगा। यही हमारा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल को हम इस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। दोस्तों सवाल बहुत ही इजीली आते हैं, लेकिन भाषा उनकी थोड़ी टिपिकल कर दी जाती है ताकि बच्चे उसे पढ़ें और कंफ्यूज हो जाएं, उनकी समझ में ना आए और क्वेश्चन को बेबस में छोड़ कर चले जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर टाइप का हर भाषा को समझने की कोशिश करनी है ताकि हम हर टाइप के क्वेश्चन को सही से फाइंड आउट कर पाएँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ए और बी की गति का अनुपात 5:2 है। कितनी शुरुआत ए को दूरी के हिसाब से बी को देनी चाहिए। बी को देनी चाहिए ताकि वे एक ही समय में एक किलोमीटर की रेस खत्म कर सके। ऑप्शन दिए हैं 400, 600 और 770। क्वेश्चन हमारा है ए और बी की गति का अनुपात 5:2 है। कितनी शुरुआत ए को दूरी के हिसाब से बी को देनी चाहिए ताकि वे एक ही समय में 1 किलोमीटर की रेस खत्म कर दें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों व्यक्ति हमारे पास दो है, ए और बी। दूरी का अनुपात दिया गया है कितना, 5:2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों समय यहाँ पे देखना है हमें चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जब यहाँ पर दूरी के हिसाब से देनी चाहिए ताकि एक ही समय में, समय एक ही है, समय एक है तो चाल का दूरी का अनुपात बराबर रहेगा। समय समान है तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी के।
चाल बराबर दूरी के हो जाएगा। तो ये स्पीड हो गई, स्पीड का अनुपात 5:2 है, तो समय का अनुपात भी हमारे पास 5:2 ही रहेगा, 5:2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, 1 kg का 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1000 मीटर दूरी है, तो 5 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 से का करना पड़ेगा। तो इधर जब 2 से का गुणा किया तो 2 से का गुणा इधर भी होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से देखना है हमें इन दोनों का अंतर कितना है, 1000 से 400 घटे तो 600 मीटर। अर्थात ए को बी के दूरी के हिसाब से बी को क्या शुरुआत देनी चाहिए, तो दोस्तों ए को बी के 600 मीटर की दूरी के हिसाब से शुरुआत देनी चाहिए, ताकि वे एक ही समय में दूरी को तय कर पाएंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस लेवल के क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। अब दूसरा तरीका हमारा किस प्रकार से है, या इसे हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। देखिए ए और बी, चाल का अनुपात कितना है, 5:2। ठीक है। तो समय का अनुपात कितना होगा, समय का अनुपात भी 5:2 है। ठीक है। किस तरह से होगा, जब चाल दूरी के बराबर है तो समय एक ही समय है, तो समय का मान 1 है, तो चाल बराबर दूरी के होगा, दूरी के बराबर होगा तो समय का मान भी बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इनमें और इनमें अंतर कितने का है, 3 का है, 3 का अंतर है। ठीक है। जब 5 में 2 से का गुणा करेंगे तब 1000 मीटर होगा ना, 5 में 2 से का गुणा किया 1000 मीटर हुआ। इसी प्रकार से जब 300 में गुणा करेंगे 3 का गुणा करेंगे 2 से में, तो 600 मीटर दूरी आएगी। अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है, चाहे आप इस विधि से करें या इस विधि से करें, आंसर हमारा एक ही समान आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिम्मत न हारो दोस्तों, हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा और प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। हम आपको प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने न पाए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, क्वेश्चन है हमारा ए और बी की गति का अनुपात गति का अनुपात 9 और 7 है। कितनी शुरुआत ए को दूरी के हिसाब से बी को देनी चाहिए, ताकि डेड हीट में वे डेड हीट में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकें। जब ऐसे शब्द आ जाए डेड हीट, तो इसका मतलब होता है एक ही समय में
क्वेश्चन में जब ऐसे शब्द आ जाए डेड हीट तो इसका मतलब होता है एक ही समय में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस ये क्वेश्चन हमारा पिछले टाइप का ही है, तो हम इसे हल कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे देखना है दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी, इनकी गति यानी 4 स्पीड का अनुपात दिया गया है 9:7। ठीक है, जब स्पीड 9:7 है तो दूरी कितनी होगी? दूरी और स्पीड डिस्टेंस भी 9:7 होगी। कैसे होगी? देखिए, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। जब समय 1 है, जब समय 1 है तो 4 का मान दूरी के बराबर हो जाएगा। 4 बराबर होगा दूरी, तो 4 के जो मान होंगे वही मान दूरी के होंगे। इस तरह से स्पीड 9:7 है तो डी का मान भी 9:7 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। ठीक है, अब हमें कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के बराबर कितना होगा मीटर में? 3000 किलोमीटर, 3000 मीटर। ठीक है, यहाँ से देखना है ए को बी को कितनी मतलब शुरुआत देनी चाहिए। तो ए का मान कितना है? 9/9 गुणा दूरी कितनी है हमारी? 3000। यहाँ से इसे काटेंगे, 3 से 3 बार कटा, ये हो गया 1000। तो 1000 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास 2000 बन जाएगा और बटे 3 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों जब हम 2000 में 3 का भाग देंगे तो 666.67 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये हमें ए बी को कितनी शुरुआत देगा? 666.67 मीटर की शुरुआत देगा, ताकि वो एक ही समय में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था और ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी शॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चल क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, एक दौड़ में ए बी से 450 मीटर आगे है। एक दौड़ में ए बी से 450 मीटर आगे है। 450 मीटर आगे है। यदि बी और ए की गति का अनुपात 20:11 है, तो जीतने की दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए ताकि ए और बी एक ही समय में वहां पहुंच जाए। एक दौड़ में ए बी से 450 मीटर आगे है। यदि बी ए की गति का अनुपात 20:11 है तो जीतने की दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि ए और बी एक ही समय में वहां पर पहुंच जाएं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों,
ए बी से 450 मीटर आगे है एक दौड़ में, ए बी से 450 मीटर आगे है, लेकिन अनुपात दिया है हमें बी का और ए का। देखिए बी अनुपात ए, लेकिन हमें पूरी दूरी नहीं दी गई है, कितनी दूरी नहीं दी गई है जिससे वो 450 मीटर आगे हो, लेकिन हमें अनुपात दिया है। देखिए दोस्तों, तो बी का अनुपात है 20 और ए का अनुपात है 11। बी 20 है तो ए अनुपात 11 है, ये तो इसकी स्पीड का अनुपात हो गया। अब दूरी का अनुपात क्या रहेगा, जब समय एक ही है, समय एक ही है तो दूरी और चाल दोनों बराबर होंगी, तो 20 अनुपात 11 होगा। इनका अंतर निकाला हमने, 9 आया। ठीक है दोस्तों, अब 9 अंतर जब आ गया तो 9 मीटर बराबर कितने के दे रहा है वो, यहाँ देखा 450 मीटर। 9 मीटर बराबर 450, तो 1 मीटर कितने के बराबर होगा, 450/9 बराबर 50 मीटर के। ठीक है, 1 मीटर बराबर 50 मीटर के होगा। तो दोस्तों 1000 मीटर कितने में होंगे, 20 गुणा 50 बराबर 1000। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 1000 मीटर। अब 1000 कहाँ से आ गया दोस्तों, एक दौड़ है, 1 किलोमीटर की एक दौड़ है। जब 450 मीटर आगे है तो 450 मीटर का रेशियो 1000 से ही बनेगा। क्या देखिए यहाँ पर एक 9 मीटर का अंतर है, 450 हो गया तो 1 मीटर कितने का होगा, 50 का। तो यहाँ पे देखिए 20 मीटर कितने के होंगे, 20 में 50 का गुणा किया जाएगा तो कुल टोटल कितना होगा, 1000 मीटर। हमारा आंसर होगा ए और बी एक ही समय में जब पहुँच जाएंगे, जीतने की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1000 मीटर होनी चाहिए, तब वो दोनों एक ही समय में वहाँ पर पहुँच पाएँ। तो हमारा आंसर 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, क्वेश्चन इस तरह से है, सौ मीटर की दूरी में 100 मीटर की दूरी में ए इसे 36 सेकंड में तथा बी इसे 45 सेकंड में तय करता है, तो इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। ए बी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, ए और बी दूरी कितनी है, 100 मीटर की। ठीक है दोस्तों, ए इसे 36 मीटर से हरा देता है, ए इसे 36 मीटर से हरा देता है, 36 सेकंड से हराता है। ठीक है, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे और यहाँ पर 45 लिखेंगे। समय का अनुपात दिया गया टी। ठीक है, समय का अनुपात दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें ये करना है
45 सेकंड बराबर 100 के है। 45 सेकंड बराबर 100 के है। तो 1 सेकंड बराबर कितने का होगा? 100/45। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 9 सेकंड बराबर हो जाएगा 100/45 इंटू 9। कहाँ से आया ये देखिए, 4 हो गया, ये हो गया 9 अनुपात 4 9 9 चौक 36 और 9 45। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। 9 से 5 बार कटे, 5 से 20 बार कटे, टोटल हमारा 20 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल को हम सॉल्व आउट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सरल हैं, लेकिन हमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। इस हिसाब से हम इसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो ए बी को 20 मीटर से हरा देगा। बीस मीटर से हराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है? ए 1 किलोमीटर की दौड़कर ए 1 किलोमीटर की दौड़कर 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, जबकि बी इसे 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। बी इसे 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। तो ए बी को कितनी दूरी से हराता है? कितनी दूरी से हराता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर 3 मिनट 10 सेकंड और 3 मिनट 20 सेकंड दोनों के हमें सेकंड बनाने पड़ेंगे, तब हम इस सवाल को सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले 3 मिनट 10 सेकंड के सेकंड बनाते हैं। 20 सेकंड बराबर कितने के होगा? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में हो गए 180 और 20 सेकंड ये जुड़ गए, तो कुल टोटल कितने हो गए? 200 सेकंड। 200 सेकंड हुए, और यहाँ पर 3 मिनट 20 सेकंड लग रहे हैं इसको, अर्थात इससे 3 मिनट 10 सेकंड में और 3 मिनट 20 सेकंड में अंतर कितने का है? 10 सेकंड का। 10 सेकंड का अंतर आ रहा है। तो जब 3 मिनट 10 सेकंड, दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। ठीक है, जब 200 सेकंड में चलता है 1000 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा? तो 1 सेकंड का निकालिएगा। 1 सेकंड बराबर 1000/200, तो 10 सेकंड बराबर 1000/200 गुणा 10। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगी, 20 से 1000 50 बार कटे, टोटल हमारा 50 सेकंड समय आ जाएगा।
अंतर हमें 10 सेकंड का ही तो निकालना था, तो हमारा 50 सेकंड का जो आंसर आया, तो ए बी को 50 सेकंड से हराएगा, 50 सेकंड से हरा देगा। तो इस समय इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने आपसे कुछ ऊंचे लेवल से चल करके दौड़ एवं खेल से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो दोस्तों सभी साथियों को नमस्कार है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।